क्लास 10। आज हम अगली यूनिट शुरू कर रहे हैं। हमने इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म कर दी है। इलेक्ट्रिसिटी में जितना था, अब हम उस माइंड अप से बाहर निकलेंगे, उस सेटअप से बाहर निकलेंगे। ठीक है। अब जो टॉपिक है वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों फिनोमिना लाइट के साथ होते हैं। रिफ्लेक्शन जब कोई लाइट बीम किसी प्लेन सरफेस से प्लेन सरफेस पे पड़े और फिर दूसरी एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब बाउंस बैक हो जाए। एक प्लेन सरफेस पे आई लाइट और दूसरे सरफेस पे निकल गई। कुछ ऐसे जैसे हम जो बचपन में हम शीशे को सूरज के सामने रख के किसी के मुंह पे लगाते हैं, वो जो फिनोमिना है वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जब किसी सरफेस से, प्लेन सरफेस से लाइट पढ़ के दूसरी डायरेक्शन में चली जाए। रिफ्लेक्शन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, जैसे एयर टू वाटर, एयर टू ग्लास, वाटर टू ग्लास, जो भी है, तो डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल करे लाइट, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो अभी हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन हम बाद में पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? मैंने अभी बताया कि एक स्मूथ सरफेस पे कोई लाइट इंसिडेंट हो और वो बाउंस बैक हो जाए, वापस चली जाए, तो ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक लाइट इंसिडेंट हुई और एक दूसरे उस पर चली गई पार्ट पे। ठीक है। पी पॉइंट से पढ़ के एक दूसरी डायरेक्शन में चली गई। तो ये जो रेड कलर की लाइट है, ये है इंसिडेंट लाइट, और ये दूसरे जो डायरेक्शन में गई है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब या रिफ्लेक्ट, जो रे दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जो ये परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल कहलाता है। ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। ठीक है। रे आई पी पॉइंट पर पड़ के एक दूसरी डायरेक्शन में चली गई और ये हुआ हमारा रिफ्लेक्शन। ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। दो लॉ होते हैं। एक तो जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये रे और ये तीनों रे, ये किस प्लेन में? एक मिरर पे हैं, तो ये तीनों ही एक सेम प्लेन में है। ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ है एंगल ऑफ आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तीन तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर, डिफ्यूजन एंड मल्टीपल। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब लाइट प्लेन मिरर से जा रही है, इंसिडेंट हो रही है और दूसरी तरफ चली जा रही है दूसरे पार्ट में, तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। बिल्कुल पैरेलली आई और पैरेलली ही ट्रांसमिट होगी, दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन, जब एक नॉन शाइनी ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा हो, खुरदरा सा मिरर हो जो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा हो उसमें, तो उसमें क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आएगी तो पैरेलली रेज, और रिफ्लेक्ट होके अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाएंगी, अलग अलग डायरेक्शन में
भाग जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ वो डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। ओके, आगे है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्या होता है कि आपने देखा होगा कि नाई वगैरह की दुकान में जब एक मिरर के सामने एक दूसरा मिरर रख दिया जाता है तो उसमें बहुत सारी इमेजेस फॉर्म होने लगती हैं, बहुत सारी अलग अलग इमेज बनने लगती हैं, तो उनको हम बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसमें जो एंगल्स बनते हैं या जो नंबर ऑफ इमेज बनती हैं वो 360 अपॉन एंगल बिटवीन मिरर्स माइनस 1, ठीक है। इस फॉर्मूले से निकाली जाती हैं, ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। आप ये चाहें तो नोट कर सकते हैं सारा कुछ। ओके, थैंक यू। बाकी का हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके।